बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। भाई मैं आप लोगों के सामने हूँ मौजूद और आज के दिन में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना। अब सवाल ये कि सर हम ये एमसीक्यूज़ क्यों स्टडी करें, क्यों देखें, क्यों पढ़ें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि भाई एनईडी का राउंड 1 राउंड 2 डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है आगे के डेज में। तो फिर क्या करना है, तैयारी करनी है। भाई तैयारी करने के लिए सर हमें तो हज़ारों अल्फाज याद रखने चाहिए। हाँ ठीक है, करने चाहिए, मगर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि एनईडी यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे वोकैब के वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के आते हैं, पैसेजेस आते हैं जो कि रिपीट हो रहे होते हैं। तो अगर आपके पास एनईडी यूनिवर्सिटी में 25 मार्क्स का पोर्शन बना हुआ है और आपको 25 मार्क्स के पोर्शन में अगर 5 नंबर 6 नंबर के भी अगर कुछ ऐसे एमसीक्यूज नजर आ जाएं जिसकी आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसके बारे में आपको पहले से पता है, आप पहले से सीख चुके हैं, तो भाई आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ठीक है ना। वीडियो को देखने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। हाँ, वीडियो को बनाने में, उसके कंटेंट को क्रिएट करने में, उसको कलेक्ट करने में और उसको प्रेजेंट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो भाई आपका काम है इस वीडियो को बगौर देखना ताकि आप अपने एनईडी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के स्कोर को बड़े मज़े से हंसते खेलते आप 25 आउट ऑफ 25 बना सकें। और मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि लास्ट ईयर में छाजों के यूजर्स में से हमारे बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट थे जिन्होंने इंग्लिश में 25 में से 25 मार्क्स हासिल कर लिए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 है। ठीक है ना। अच्छा सर, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए भरपूर प्रैक्टिस करनी है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई छाजों के कंटेंट को आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अब मैंने क्या किया है कि यूट्यूब के ऊपर, छाजों के यूट्यूब चैनल पे मैं आपके साथ एक के बाद दीगर जो है वो वीडियो शेयर करता रहूंगा जिसमें आपको एनईडी के हवाले से, उसके पेपर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा काम का मटीरियल जो है, पास पेपर्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपको सोल्यूशन के साथ, डिस्कशन के साथ, सारी की सारी हिंट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। हवाला दे देता हूँ मैं आप लोगों को नर्स्ट का। नर्स ने बच्चों ने माशाल्लाह से बड़ी लग कर, जम कर, डट कर तैयारी की और माशाल्लाह से हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने 162 स्कोर किया। बहुत अच्छी बात, तारीफ की बात है माशाल्लाह। तो भाई ये सब कैसे होता है? ये सब होता है रेगुलर प्रैक्टिस से, किसी चीज़ को सुनने से, समझने से, याद रखने से, प्रैक्टिस करने से, ये सारा काम होता है। तो भाई वहाँ पे भी ऐसा ही सुनने को मिला कि सर मुझे जो है वो छाजों का कंटेंट मैंने यूज़ किया और उसका बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मेरे पेपर में मुझे दिखाई दी। इंग्लिश के पोर्शन में ऑब्वियस है कि भाई प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और फिर मैंने नर्स के हवाले से भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मैंने यूट्यूब पे शेयर कर दी थी। ठीक है ना, जिसमें आपको एनालिसिस सीखने का मौका मिला होगा और दीगर चीज़ें सीखने का मौका मिला और बच्चों ने उसको भरपूर देखकर माशाल्लाह से इस्तेमाल भी किया। और मज़े की बात है कि नेट 2 में माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिली जो कि रिपीटेड थी, यानी एनालॉजीज रिपीट हुए थे, कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स रिपीट हुए थे, तो रिपीटेड चीज़ें नजर आती। इवन सेंटेंस कंप्लीशन का जो टास्क आता है उसमें भी रिपीटेशन थी कुछ हद तक के। तो भाई ये प्रैक्टिस करना, इस वीडियो को देखना, इसको बगौर आपने जो है ना एब्जॉर्ब कर लेना है ताकि आपका एनईडी के टेस्ट में, एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आपका ज़बरदस्त स्कोर हो जाए। और मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ इंग्लिश के हवाले से। देखो, तुम जब एनईडी के टेस्ट की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारा पेपर 100 मार्क्स का, इस 100 मार्क्स के पेपर में से 25 मार्क्स तुम्हारे इंग्लिश के। फर्स्ट करो तुम्हारे 25 मार्क्स, तुमने कोई तैयारी नहीं की, एक नंबर भी इस पोर्शन में तुम हासिल नहीं करते, तब भी तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट से तुम हासिल करते हो 75 मार्क्स। और 75 मार्क्स 100 मार्क्स के पेपर में, एनईडी यूनिवर्सिटी के पेपर में भाई कोई बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं है, कोई बहुत काबिल तारीफ मार्क्स तो नहीं है, कोई बहुत ही ऐसे मार्क्स नहीं कि जिस पे आपके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन के दरवाजे खुल जाएं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भाई अगर मुझे ये 75 में इंग्लिश के एटलीस्ट कम से कम अगर मैं 20 नंबर भी ऐड कर देता हूं, 20 नंबर ऐड कर देता हूं, चलो 20 नंबर भी ऐड कर देता हूं, तो क्या होगा भाई, मेरा ये स्कोर चले जाएगा कहां? मेरा स्कोर चले जाएगा यहां। जबरदस्त स्कोर बन जाएगा, मैं बता रहा हूं। देखो, ये वो स्कोर है जहां पर एडमिशन नहीं हो रहा और ये वो स्कोर है कि जिस पर तुम्हारी अच्छी एक परसेंटेज है फर्स्ट ईयर की, तो भाई एडमिशन तो तुम्हारे डिजायर्ड प्रोग्राम में फिर कंफर्म हो गया। तो इंग्लिश की तुम्हारे टेस्ट में बेतहाशा अहमियत है। इसकी तुम तैयारी करते रहोगे, चीज़ों को सीखते रहोगे, समझते रहोगे, तो भाई तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है। मैंने तुम्हें फायदा दिखा दिया कि 75 से तुम कहां चले गए, 95 पे। और इंग्लिश में सर क्या मार्क्स लेकर आना, स्कोर अच्छा करना बहुत मुश्किल काम है? मैं कहता हूं नहीं, आप बस थोड़ी सी अटेंशन दे दीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, थोड़ी तवज्जो दे दीजिए, अपने टीचर की बात को मान लीजिए, तो आपका इंग्लिश में भी 25 आउट ऑफ 25 काम हो जाएगा। सर फिजिक्स मुश्किल होती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, तब कहीं जाके 25 में से हमारे 20, 21, 22 आ जाए।
सर केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है फर्स्ट और सेकंड ईयर, तब कहीं जाकर हमारे केमिस्ट्री में 20 या 22 नंबर आ जाए। सर मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है, इंतहाई भारी है भाई, ठीक है ना, मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा, तब कहीं जाकर हमारे 25 में से 20, 22, 23 नंबर आ सकते हैं, आते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें कि 25 आउट ऑफ 25 नहीं आ सकते, मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मगर इंग्लिश में आपका जो स्कोर है वो सेम है, 25 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, और जितनी मेहनत करनी है वो फिजिक्स जितनी नहीं है, केमिस्ट्री जितनी नहीं है, मैथ्स जितनी नहीं है, बल्कि वो मेहनत कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। तो आप अगर सही ट्रैक पर चलते हैं, बातों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो मैं आपको गारंटीड बेसिस पे कह रहा हूं कि आपका टेस्ट स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मैं डिस्कस करने लगा हूं सिनोनिम्स, ठीक है ना, तो आपने इस वीडियो को देखते हुए ही उन सिनोनिम्स को याद रख लेना, याद कर लेना। और ये सिनोनिम्स हैं कहां, ये कहां से आए हैं सिनोनिम्स आपके पास, तो भाई ये देख लीजिए, ये रेफरेंस मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है, 2024 के पेपर्स में ये वोकैब्स मौजूद हैं, ये सिनोनिम्स मौजूद हैं। तो भाई आप इनकी अगर जम के डट के प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है जी, डिस्कशन का आगाज करते हैं इस बात को जहन में रखते हुए कि भाई हमें तो 90 प्लस में जाना है, हर हाल में जाना है, और उसके लिए इंग्लिश को जबरदस्त बनाना है। चलिए जी चलते हैं। नंबर 1, पहला सिनोनिम हमारे सामने मौजूद लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं सर एप्पल जूस, एप्पल जूस को और क्या कहते हैं? सर कॉकटेल कहते हैं, सीडर कहते हैं, लेमन जूस कहते हैं, सिगार कहते हैं। सर ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही फजूल ऑप्शन है। लेमन जूस, एप्पल जूस को लेमन जूस कैसे कह सकते हैं भाई? बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। सर कॉकटेल, कॉकटेल का मतलब क्या होता है? 2 या 3 जूस को मिलाकर कुछ बनाया गया हो, कॉकटेल उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये कॉकटेल भी नहीं होगा सर। सीडर कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। याद रख लीजिए एप्पल जूस को सीडर भी कहते हैं, CIDER भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। सर वर्ड है सिम्टम, सिम्टम का मतलब क्या होता है? जनरली हम ये सुनते हैं यार फला फला बंदे में जो है ना फला बीमारी के सिम्टम्स हैं, फला बीमारी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमसे कुछ बुनियादी सवाल करता है कि आपको बुखार तो नहीं हो रहा, वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, ठीक है ना, इस तरह के सवाल वो पूछता है, ठीक है, जिसके जरिए से वो डायग्नोस करना चाहता है कि आपको बीमारी कौन सी है। वो जर्नल जो सिम्टम्स होते हैं उस बीमारी के, अगर आप में वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो कहते हैं हाँ भाई इस बीमारी के इम्कानात हैं, तो आप ये टेस्ट करवा लीजिए, ठीक है, या वो मेडिसिन दे देगा। जब कंफर्म हो सके बीमारी है तो मेडिसिन दे देगा। मिसाल के तौर पर मलेरिया होता है तो ठंड बहुत लगती है, मलेरिया होता है तो शदीद ठंड लगती है, ठीक है ना। तो फिर क्या मतलब हुआ कि ये एक सिम्टम है, ये एक साइन है, ये एक अलामत है किस चीज की? इस बीमारी की, ठीक है। तो सिम्टम का जो करेक्ट सिनोनिम आइए देखते हैं। डिजाइन नहीं होगा सर। बार्गेन का मतलब होता है भाव ताव करना, कीमत पर बातचीत करना, ये भी नहीं होगा सर। स्टाइल, सर ये भी नहीं होगा। साइन, SIGN, ऑप्शन डी। सिम्टम का मतलब होता है साइन, इंडिकेशन, ठीक है। अगर किसी बंदे को बुखार रह रहा है और थोड़ा कम होता है फिर चढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई बीमारी है। उसे टाइफाइड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो टेस्ट होता है, मालूम हो जाता है, ठीक है ना। तो भाई सिम्टम का जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन डी, यानी कि साइन। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड है रिट्राइवल। रिट्राइवल, सर रिट्राइवल की मीनिंग्स क्या होते हैं? आइए जरा समझते हैं। रिट्राइवल के जनरली मीनिंग्स होते हैं रिकवर करना, कोई खोई हुई चीज वापस हासिल कर लेना, या कोई चीज ऐसी है जिस पर कब्जा कर लिया गया है, जिसको किसी ने अपनी जिसे कह लेना कि अपने पास कर लिया है, तो आपको वो चीज वापस मिल जाए। रिकवर का बहुत आसान सा सेंस होता है रिट्राइवल का, ठीक है जी। सर इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पे, नहीं सर, पे के माने होते हैं अदा करना। सर रिकवर ऑब्वियसली ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बिगिन, शुरू करना, नहीं सर। कंक्लूजन, इख्तिताम, एंडिंग की ना, सम अप किसी चीज का, सॉरी ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट सिनोनिम है। सर वर्ड है एक्स के वेटर, सिनोनिम बताना है, ठीक है। और ऑप्शंस में क्या मौजूद है? स्पेड, शाइन, ब्लो, पावर शॉवल। सर स्पेड बेलचे को कहते हैं जिससे मिट्टी उठाई जाती है, आराम आराम से गढ़ा किसी जगह पर किया जाता हो, ठीक है। शाइन चमकने को कहते हैं। ब्लो धमाके को भी कहते हैं, ठीक है ना। ब्लो हवा के भरने को भी कहते हैं। इसी तरह से ब्लो रोशन होने को भी कहते हैं। ग्लो भी कहते हैं, ब्लो भी कहते हैं, ठीक है ना जी, यानी रौनक वाला हो जाना, सही ना, सेंस ये। तो सर ये तो तीनों वर्ड्स के मीनिंग्स तो बता दिए, मगर इनमें से कोई भी जो है वो हमें इस वर्ड का सिनोनिम मालूम नहीं हो रहा। पावर शॉवल, पावर शॉवल एक डिवाइस, एक मशीन है जिसके ज़रिए से गढ़ा किया जाता है, खुदाई की जाती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आपके गली मोहल्लों में खुदाई हो ही रही है, तो बड़ी बड़ी ना मशीनरीज आती हैं, आई हुई हैं, जिसके ज़रिए से क्या हो रहा है? खुदाई की जा रही है, गढ़े किए जा रहे हैं पाइप डालने के लिए, तो भाई उसे कहा जाता है पावर शॉवल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट सिनोनिम।
वर्ड है और हमें इसका सिनोनिम बताना है। वर्ड है कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड के जनरली मीनिंग्स होते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मना थी तो जनाब पुलिस ने या किसी और ने उस चीज़ को कन्फिस्केट कर लिया, अपनी तहवील में ले लिया, अपने पास कर लिया। ठीक है ना जी, ये इसका एक थोड़ा सा सेंस है। कन्फिस्केट के अगर मैं आम से मायने आपसे कहूँ तो भाई जनरल मीनिंग उसका ये होता है कि जब कोई इदारा देखता है कि कोई चीज़ उस सोसाइटी के लिए दुरुस्त नहीं है तो वो अपनी तहवील में ले लेता है। मिसाल के तौर पे इलीगल चीज़ें हैं, कोई वेपन है, कुछ ड्रग्स हैं, तो अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पुलिस क्या करती है, कन्फिस्केट कर लेती है, अपनी तहवील में ले लेती है इन चीज़ों को। ओके, तो कन्फिस्केट की मीनिंग्स ये है। सर ऑप्शन ए लिखा है ब्रिंग। सर ब्रिंग का मतलब होता है लाना, नहीं सर ये तो नहीं है ऑप्शन इसका, ये करेक्ट सिनोनिम नहीं है सर। सीज्ड, सीज्ड, हाँ सीज्ड हो सकता है। सीज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने पास कर लेना, रोक लेना, सीज्ड हो सकता है। सर रीड हो सकता है, नहीं सर। नॉलेज हो सकता है, नहीं सर। ऑप्शन बी जो है वो नियरेस्ट सिनोनिम है इस वर्ड का, जो कि वर्ड है कन्फिस्केटेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर वर्ड है डेब्राइस। डेब्राइस जनरली कहा जाता है टूटी हुई इमारत के मलबे को, यानी कोई इमारत जो है वो कोलैप्स हो चुकी है तो उसका जो मलबा है उसको डेब्राइस कहते हैं। ठीक है ना। एनर्जी नहीं सर। बायोलॉजी नहीं सर। कंसंट्रेट नहीं। वेस्ट ये नियरेस्ट वन है। ऑप्शन ए बी सी तो नियरेस्ट नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट सिनोनिम कंसीडर किया जाना चाहिए। सर वर्ड है पेंशन। पेंशन तो सुना है हमने बहुत दफ़ा, हमारे जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो उनको पेंशन मिलती है। उनको मुलाजमत मुकम्मल हो जाने के बाद, रिटायरमेंट के बाद जो माहाना कुछ वजीफा मिल रहा होता है, पैसे मिल रहे होते हैं, उसको पेंशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या ये सैलरी है? नहीं, सैलरी तो काम करने की मिलती है, पेंशन काम करने की नहीं मिलती। कमीशन नहीं, कमीशन भी कब मिल रहा होता है? कमीशन उस वक्त मिलता है जब आप कोई काम पूरा कर लेते हैं ना। ठीक है, कोई टास्क पूरी कर लिए तो उसका कमीशन बनता है। नहीं, ये भी नहीं है सर। अलाउंस, जी अलाउंस, अलाउंस बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अलाउंस मिलता है, मिसाल के तौर पे किसी को ग्रेजुएटी अलाउंस मिलता है, ठीक है ना, ग्रेजुएटी अलाउंस मिल रहा होता है, यानी कि एक सलाहियत हासिल करने पर, एक स्टेज पे पहुंच जाने पर उसको इजाफी पैसे दिए जाते हैं। ठीक हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इजाफी पैसे मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से पेंशन क्या है? एक अलाउंस है, इजाफी पैसे जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। तो भाई ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट सिनोनिम है। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे हैं? सिनोनिम ऑफ एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट के माने क्या होता है सर? कोई चीज़ बिल्कुल साफ साफ हो, जाहिर हो, वाजे हो, मतलब उसके बारे में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट एग्जिस्ट ना करता हो। सही है ना जी। अच्छा देखते हैं ऑप्शन में क्या कुछ मौजूद है। ऑप्शन में लिखा हुआ है क्लियरली एक्सप्रेस्ड, एसुएज, मर्चेंट, इंट्रोवर्ट। सर क्लियरली एक्सप्रेस का मतलब किसी भी चीज़ को वाज़ेह तौर पर बयान कर देना, किसी भी चीज़ को वाज़ेह अंदाज से पेश कर देना, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। अच्छा ऑप्शन बी में लिखा है एसुएज। एसुएज की मीनिंग्स होते हैं किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना। ठीक है ना, उसके मनफी असरात को, नुकसान को कम करना, रिड्यूस करना, ये सेंस होता है एसुएज का। मर्चेंट ताजर को कहते हैं, और इंट्रोवर्ट जो है उस बंदे को कहते हैं जो लोगों में अपनी बात कहने का हौसला हिम्मत नहीं रखता। ठीक है, इंट्रोवर्ट है, वो लोगों में बात नहीं करता। ठीक है ना, सेंस इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि वो लोगों से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल नहीं है। ठीक है, टॉकेटिव नहीं है, लोगों के साथ फ्रेंडली नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा इंट्रोवर्ट तो फिर इसका ऑप्शन नहीं हो सकता सर, मर्चेंट भी नहीं हो सकता, एसुएज भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लिसिट का मतलब है जो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद है, क्लियरली एक्सप्रेस्ड, इसका करेक्ट सिनोनिम है। सिनोनिम ऑफ ट्रैंक्विल। भाई ये मैं क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सिनोनिम डिस्कस कर रहा हूँ, 2024 के पेपर में आए हैं, यानी कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, तो आपने इसको पूरी तवज्जो के साथ सुनना भी है, याद भी रख लेना है, वीडियो देखते रहना, बार बार देख लो और याद रख लो, याद कर लो वीडियो देख देख के। ये सबसे आसान तरीका है, इसमें मेहनत सबसे कम लगती है, याद बड़ी जल्दी से हो जाता है। ठीक है ना, ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। ठीक है। अच्छा ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल की मीनिंग्स क्या है? वॉर, पीस, फाइट, लव। सर ट्रैंक्विल, अब मैं आपको ना ये याद दिला देता हूँ और याद करवा देता हूँ। ट्रैंक्विल का मतलब प्लेसिड भी होता है, सेरेनिटी भी होता है, पीस भी होता है। ठीक है, सुकून के मायने मिलते हैं इस लफ्ज़ से। ठीक, तो वर्ड है ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलाइजर्स होती हैं, या ये लफ्ज़ ऐसे याद रख लीजिएगा। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होती हैं? वो जो मुख्तलिफ एनिमल्स को उनका ट्रीटमेंट करने के लिए उनको जो है ना, वो जो गन होती है, ट्रैंक्विलाइजिंग मशीन होती है, वो एक तरह की गन है जिससे इंजेक्शन जो है ना वो निकलता है और उस क्या कह सकते हैं, एनिमल के जाके लग जाता है। ठीक है ना, जिसके बाद फिर वो बेहोश हो जाता है वक्ती तौर पर, तो ट्रैंक्विलाइज्ड हो जाता है। ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं, सुकून को कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, सुकून के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो सर वॉर नहीं होगा, पीस इसका राइट आंसर है, फाइट नहीं होगा, लव नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ट्रैंक्विल को ट्रैंक्विलाइजर्स से ज़रा याद रख लीजिएगा। सुकून के मायने हैं, सेरेनिटी का वर्ड मिलता है, प्लेसिड का सिनोनिम मिलता है इसके लिए, यहाँ पर पीस है, सो पीस करेक्ट सिनोनिम है जी। वर्ड है
पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी, ठीक है जी। 2024 में ये सवाल आया है, सिनोनिम आया है भाई, इसको जरा देख लीजिए। पंक्चुअलिटी के माने रेगुलरली होता है, इरेगुलरली होता है, रिलक्टेंटली होता है, इमीडिएटली होता है। इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन से, जल्दी से, ठीक है। रिलक्टेंटली का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहकर, ठीक है। सी बी इरेगुलरली, इरेगुलरली का मतलब होता है कोई भी काम हम बाकायदगी से ना करते हों, कोई काम है जिसको हम बाकायदगी से नहीं कर रहे, ठीक है भाई। रेगुलरली का मतलब है कोई काम जिसको हम बाकायदगी से अंजाम देते हो, राइट। सो ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। सो वर्ड है विक्ट्री, चाहिए वर्ड है विक्ट्री। 2024 में ये वर्ड आया है, सिनोनिम्स लिखने हैं। विक्ट्री बहुत ही आसान है, ट्रम्फ, डिफीट, फेलियर, कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन तो नहीं है भाई, फेलियर भी नहीं है। विक्ट्री का मतलब तो जीत के होते हैं। विक्ट्री का अगर हमसे एंटोनिम कहते तो हम डिफीट लिख सकते थे, ठीक है। हमें सिनोनिम लिखने के लिए कहा जा रहा है। ऑप्शन बी नहीं होगा, ट्रम्फ इसका करेक्ट सिनोनिम है। ट्रम्फ के मीनिंग होते हैं कामयाबी, जीत जाना किसी चीज पे, ठीक है ना, बर्तरी हासिल कर लेना, जीत जाना, ये सेंस होता है। ट्रम्फ इसका करेक्ट सिनोनिम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जी। वर्ड है इवैक्यूएशन, ठीक है, इवैक्यूएशन, और इसका बताना है सिनोनिम। 2024 का ये सवाल है, 2024 में आया है। कह रहे हैं हर्ट, अकोमोडेट, एस्केप, क्लियरेंस। भाई एवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली करा लेना, किसी जगह को एवैक्यूएट कर देना, एम्प्टी कर देना, खाली कर देना, ठीक है। एवैक्यूएशन का अक्सर हम सुनते कहाँ पर, जब कहीं कोई बम की इत्तला है या कोई हादसा हो सकता है या कोई ऐसा इलाका है जो साहिली इलाका और सैलाब आने के इम्कानात हैं, तो उसको एवैक्यूएट करवा लिया जाता है, उसको खाली करवा लिया जाता है, ठीक है जी। वहाँ से तमाम लोगों को किसी और महफूज मकाम पर शिफ्ट कर लिया जाता है, तो इस सेंस में इस्तेमाल होता है। और ऑप्शन ए हर्ट नहीं होगा, अकोमोडेट नहीं होगा, एस्केप नहीं होगा, क्लियरेंस, क्लियरेंस क्लियर करवा लेना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट सिनोनिम है। वर्ड है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी चीज, किसी की इंसल्ट करना, किसी चीज को हकीर जताना, बताना, ठीक है ना। तो रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक बनाना, किसी चीज को बस महज तफरी के तौर पर देखना, रिडिक्यूल, सही है ना। ये इसका एक जनरल मीनिंग है। ऑप्शन देखते हैं। ग्लोमी, ग्लोमी के माने होते हैं सैड, अफसुर्दा, दुख भरा, ठीक है। क्रैक, क्रैक के माने होते हैं किसी चीज का राज जान लेना, किसी चीज के राज को पा लेना, कि वो उसको राज क्या है, वो किस चीज पर बेस करती है, उसकी बुनियाद क्या है। सर सी जोकिंग, ऑब्वियसली ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्रैक नहीं है, ग्लोमी नहीं है। जोकिंग का मतलब होता है मजाक, जोकिंग का मतलब होता है मजाक करना, ठीक है ना जी। ऑप्शन डी ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है रोक देना, तो भाई ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। वर्ड है स्वेल्ड। हम अक्सर लफ्ज सुनते हैं स्वेलिंग हो जाना, फूल जाना, जिसम का कोई हिस्सा ऐसा है जिस पर चोट लगी है तो वो स्वेल हो जाता है, वो फूल जाता है, ठीक है ना। ये तो हमने अब देखा है, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। सर बिकम इन्फ्लेटेड, लार्ज, थिन, डिमांड। बिकम इन्फ्लेटेड ऐसा जैसे कि किसी चीज़ में हवा भर दी गई हो, सही ना, ऐसा कि जैसे किसी चीज़ में हवा भर दी गई हो। मिसाल के तौर पर अगर शहद की मक्खी किसी को काट ले तो तकलीफ भी बहुत होती है और वो जगह फौरन सॉइल कर जाती है। मच्छर काट ले तो वो जगह थोड़ी जो है ना वो फूल जाती है। सॉइल के मीनिंग्स ये हैं भाई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट सिनोनिम है। लार्ज नहीं है, थिन नहीं है, डिमांड नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जी। वर्ड है इनिशियल। इनिशियल के माने होते हैं आगाज, इब्तिदा, शुरुआत, बुनियादी के मायने लिए जाते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं तो लिखा है एपिलॉग, ऑप्शन बी बिगिनिंग, ऑप्शन सी इंटरम, ऑप्शन डी एनुअल। अब इन चारों लफ्जों के मायने आपको समझना जरूरी है, फायदा होगा। सबसे पहले इसमें लिखा है एपिलॉग। एपिलॉग वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है, आपने वर्ड सुना होगा प्रोलॉग का। प्रोलॉग इब्तिदाइया को कहते हैं और एपिलॉग जो है वो किसी चीज़ के इख्तिताम को कहते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, सेकंड वर्ड मौजूद है बिगिनिंग। बिगिनिंग शुरुआत को कहते हैं। थर्ड है इंटरम। इंटरम दरमियान को कहते हैं, बीच को कहते हैं। इंटरम ऑडिट होता है तो वो साल के बीच में होता है, ठीक है ना। और ऑप्शन डी लिखा हुआ है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है सालाना, ठीक है, ईयरली बेस पे किसी चीज़ का होना। तो इस वर्ड का करेक्ट सिनोनिम होना चाहिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सो वर्ड है एरिड, ठीक है जी। सिनोनिम बताना है। वर्ड एरिड है। एरिड के मीन्स फर्टाइल के होते हैं, फर्टाइल के मीनिंग जरखेज के। चांस इम्कान को कहते हैं। बैरन बंजर को कहते हैं जहाँ पे जरखेज़ी नहीं होती है, जहाँ पर फसल काश नहीं हो सकती। स्टील, स्टील चोरी करने को कहते हैं। भाई ये होमोफोन है, ठीक है जी, ये बच्चों वाली बात है मगर फिर भी मैं कह देता हूँ। स्टील एक एलॉय है, ठीक है ना, और ये स्टील के मीनिंग्स होते हैं चोरी करना, सही है ना। तो ये दोनों अल्फाज अलग अलग फैमिली से हैं। बहरहाल मूव ऑन। तो भाई एरिड का मीनिंग क्या होता है? एरिड का मीनिंग होता है बंजर।
ऐसी ज़मीन कि जहां पर जो है वो फसल काश्त ना हो सके, वो डेड है, ठीक है ना, वो डेड है ज़मीन, सही ना। तो भाई फर्टाइल इसका तो एंटोनिम है, सिनोनिम ढूंढना है भाई, तो ये गलत हो गया। चांस नहीं होगा सर, बैरन करेक्ट सिनोनिम है। बैरन के मीनिंग्स होते हैं बंजर, एक ऐसी ज़मीन जहां पर जरखेज़ी ना हो, फसलें काश्त ना हो सकती हों। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वर्ड है अबाइड बाय, सिनोनिम बताना है अबाइड बाय। अबाइड बाय के मीनिंग्स क्या होते हैं? डिसओबे, ऑप्शन बी ओबे। डिसओबे का मतलब होता है नाफरमानी करना, ओबे का मतलब होता है फर्माबरदारी करना, फिनिश का मतलब होता है मुकम्मल कर देना। मास्टर जो है वो आका को, हाकिम को, हुक्मरान को कहते हैं, ठीक है। सो अबाइड बाय का मतलब होता है पाबंद होना, किसी काम को नज़्म ज़ब्त के साथ पाबंदी से अंजाम देना, यानी कि किसी काम को पूरे बाकायदगी के अंदाज से, पूरे डिसिप्लिन के साथ उसको अंजाम देना, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है? अगर कोई टीचर अपने बच्चे को कोई काम देता है, टास्क देता है और उसको अच्छे तरीके से अंजाम देता है, तो हम अबाइड बाय बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डिसओबे नहीं होगा, ये तो इसका एंटोनिम बन जाएगा। फिनिश नहीं होगा, मास्टर नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस, वर्ड है टम्बल्ड। टम्बल्ड के मीनिंग्स लुढ़कने के होते हैं, ठीक है ना, गिर जाने के होते हैं। आपने सुना होगा टम्बल डाउन, ठीक है ना। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, ये पोम आपने बहुत कॉमन बेस पे सुनी होगी। उसमें होता क्या था, वो पहाड़ से जो है ना वो लुढ़कते हुए नीचे आ जाता था, पानी वानी सब गिर जाता था। तो टम्बल का मतलब होता है लुढ़कना, सही है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या मौजूद है। ऑप्शन ए में लिखा टारगेट, ऑप्शन बी मर्चेंट, ऑप्शन सी एक्सप्लोर, ऑप्शन डी कोलैप्स। अब अगर मैं इन चारों ऑप्शंस की आपसे बात करूं तो जो मीनिंग्स मैंने आपके साथ अभी शेयर की उनमें से सबसे ज्यादा नियरेस्ट मीनिंग देने वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी कोलैप्स। ऑप्शन डी कोलैप्स। सर यहां पे लिखा है एक्सप्लोर, नहीं सर। मर्चेंट, नहीं सर। टारगेट, नहीं सर। टम्बल का मतलब है लुढ़कना, गिरना, सही है ना। तो इस एतबार से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। सर वर्ड है सेंटेंस्ड। अब जरा इस लफ्ज को ना जरा समझना भाई, जरा थोड़ा सा टाइम देना, ठीक है। सेंटेंस्ड, ईडी लिखा हुआ है आखिर में। सेंटेंस्ड का मतलब होता है किसी को कोई सजा सुनाना, ठीक है। सेंटेंस ऑफ डेथ, सजाए मौत सुनाई गई, ठीक है। सजा सुनाने को कहते हैं सेंटेंस्ड। अब आप सेंटेंस को देखकर ये मत समझिएगा कि बात हो रही जुमले की। जुमला तो कहते हैं सेंटेंस को, SENTENCE, सेंटेंस जुमले को कहते हैं, मगर सेंटेंस्ड सजा सुनाने के माने में आता है। भाई ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सर। एग्जिट, नहीं सर, एग्जिट तो नहीं हो सकता इसका। सर पास जजमेंट, ओके, पास जजमेंट, हुक्म सुना देना, हुक्म देना, हुक्म सुनाना। अदालत में हुक्म सुनाया जा रहा होता है, मैजिस्ट्रेट साहब फैसला सुना रहे होते हैं अपना, ठीक है ना जी। तो फैसला सुनाना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फ्लिप, नहीं सर। आर्ग्यूमेंट, नहीं सर। ऑप्शन बी जो है वो नियरेस्ट सिनोनिम है किसका? सेंटेंस्ड का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ड है रीइटरेटेड, रीइटरेटेड, ठीक है। वर्ड है रीइटरेटेड। रीइटरेटेड का क्या मीनिंग होता है, क्या सिनोनिम है, आइए जरा देख लेते हैं। सर ऑप्शन में लिखा है रिजेक्ट, डिसॉल्व, रिपीट, सॉल्यूशन। भाई रीइटरेटेड को ना ऐसे याद रख लेना, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की, सही ना। री के माने होते हैं अगेन, रीइटरेटेड के माने होते हैं किसी काम को बार बार करना, दोबारा करना, फिर से करना। तो रीइटरेटेड का मीनिंग याद रख लो, री का सेंस ले लो अगेन वाले, जैसे हम करते हैं ना प्ले रीप्ले, स्टार्ट रीस्टार्ट, है ना। तो वैसे रीइटरेटेड, रीइटरेटेड में री याद रख लो मीनिंग के लिए। तो भाई मीनिंग होता है रिपीट। रीइटरेट का माने होता है किसी काम को दोबारा से करना, फिर से करना, नए सिरे से करना। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। सर नेक्स्ट वर्ड है रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस, अभी से पहले हमने वर्ड पढ़ा था रिडिक्यूल, है ना। यहां पर लिखा है रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस का मतलब होता है मजाहिया, मस्खरापन, ऐसा अंदाज जिसको देखकर हंसी आए, ठीक है ना। यहाँ किसी की बेइज्जती ऐसे अंदाज में की जा रही हो कि जिसको सुनकर हंसी आ रही हो, ठीक है ना। रिडिक्यूलस के माने ये होते हैं। अब इधर ऑप्शन में क्या लिखा है, फनी, प्रोजेक्टेड, डिस्प्ले, एग्जीबिशन। ऑब्वियस बात है जो इसका रेलेवेंट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फनी, मजाहिया, हंसी लाने वाला, सही ना। प्रोजेक्टेड नहीं है, डिस्प्ले नहीं है, एग्जीबिशन नहीं है।